हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। 18वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है संन्यास की सिद्धि। भगवान इसमें पूरी भगवत गीता का निष्कर्ष बताते हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ने का रास्ता हमें बताते हैं। तो कल भगवान ने एक ऐसा टॉपिक शुरू किया है जो हमारे समाज में काफी विख्यात रहता है, जिसपे काफी चर्चा होती है। बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है वर्ण सिस्टम। जो वर्ण प्रणाली होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब क्या होते हैं। हमारे समाज में धारणा होती है कि ये सब जातिवाद है, ये जाति वो जाति, फलाना जाति ऊंची है, फलाना जाति नीची है। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं। जातिवाद वाला वर्ण सिस्टम है कि जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो स्वभाव होता है, उसके अनुरूप वह अपना व्यवसाय चुनता है कि उसे जीवन में क्या कार्य करना है। और उस कार्य के अनुरूप भगवान ने अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस रूप में कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उस तरह की कैटेगरी में वो कहलाएगा, ना कि यहाँ पे कोई जातिवाद था। आगे भगवान इनके बारे में, इनके गुणों के बारे में और आज हमें बताएंगे कि ब्राह्मण के गुण कैसे होते हैं, क्षत्रिय के, शुद्ध के, वैश्य के, इन सब के गुण कैसे होते हैं, ताकि हम इनके स्वभाव को अलग अलग पहचान सके और अपनी भ्रांतियों को दूर कर सके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और भगवान से जानते हैं कि इन सब के अलग अलग गुण क्या होते हैं। हरे कृष्णा। शमदम तपः शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर वो गुण बता रहे हैं कि अगर ये गुण किसी व्यक्ति में हैं तो वह ब्राह्मण वाला कर्म कर रहा है। इसका उल्टा नहीं कि जो ब्राह्मण है उनमें ये गुण पाए जाते हैं, या फिर मतलब ऐसा कह लीजिए कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है तो इसके अंदर ये गुण होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं भगवान कह रहे, क्योंकि हो सकता है कोई अपने सामने से हमें ब्राह्मण प्रदर्शित कर रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, पर उसके अंदर ये गुण ना हो तो वह ब्राह्मण नहीं है, वो केवल हमें दिख रहा है। इन्हीं भ्रांतियों को तो हमें दूर करना है शास्त्रों की मदद से कि हमारे इस कलयुग में कोई व्यक्ति कुछ भी दिख सकता है। कोई अपने आप को महात्मा दिखाएगा, कोई ब्राह्मण दिखाएगा, कोई कहेगा कि मुझे हर चीज पता है, मैं ज्ञाता हूँ, या कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं क्षत्रिय हूँ। कोई कुछ भी अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है कलयुग में, लेकिन भगवान उनको पहचानने वाले गुण हमें बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण हैं तब वह ब्राह्मण है, अन्यथा नहीं। कौन से गुण हैं? शांति, प्रियता। ब्राह्मण हमेशा शांति प्रिय होगा। वो कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कभी किसी झगड़े में नहीं पड़ता। उसका काम हमेशा केवल और केवल शिक्षा देना होता है और शांति से रहता है, शांति से रहने के लिए प्रेरित भी करता है। और भगवान बता रहे हैं आत्म संयम, खुद पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होता है ब्राह्मण का। मतलब अगर कोई उत्तेजित भी करे ब्राह्मण को, हम क्या बोलते हैं आजकल, हम गांधी जी की तरह नहीं हैं, एक गाल पर थप्पड़ खाया तो कह देंगे दूसरे पे भी मार लो। नहीं, हम तो दिखा देंगे अगर किसी ने छेड़ा तो। लेकिन ब्राह्मण का ये स्वभाव कभी नहीं होता। कह रहे हैं भगवान आत्म संयम होता है। अगर कोई कितना भी उत्तेजित करे, पर ब्राह्मण
अपना कंट्रोल कभी नहीं खोएगा, धैर्यवान होता है ब्राह्मण, क्योंकि उसका कार्य तो भगवान की आराधना होती है, शिक्षा देना होता है। जो व्यक्ति औरों को शिक्षा देता है तो वह स्वयं कभी अशिक्षित वाले कार्य कैसे कर सकता है, तो वह धैर्यवान होता है। भगवान कहते हैं तपस्या, तपस्या करते हैं ब्राह्मण, जिनके अंदर तपस्या का गुण हो वह भी ब्राह्मण होता है। तपस्या अनेक तरह से हो सकती है, शारीरिक तपस्या हो सकती है, मन से हो सकती है, मतलब मेहनत करना शरीर से या मन से, भगवान की भक्ति के लिए तपस्या करना, हवन करना वह भी तपस्या है, हरि नाम कीर्तन वाली तपस्या करना, तो ब्राह्मण तपस्या करते हैं। पवित्रता, अब ये कह देते हैं कि वह ऊंची जात का है, वह नीची जात का है, लेकिन अगर उसके अंदर पवित्रता है, वैसे तो कोई भी ऊंची नीची जात है ही नहीं, भगवान ने ये बता दिया कि वर्ण सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी हो इस संसार में, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह पवित्र है तो वह ब्राह्मण है। मतलब केवल पवित्रता वाला गुण नहीं, जितने गुण ये भगवान ने यहाँ पर सारे बताए हैं, ये सारे गुण उसके अंदर है तो वह ब्राह्मण है। तो जिसके अंदर पवित्रता भी होगी वह ब्राह्मण होगा। शारीरिक रूप से भी पवित्रता, मानसिक रूप से भी पवित्रता। अगर किसी भीड़ वाले एरिया में गया और वहां पर कुछ ऐसे दृश्य देखे तो उसकी मन की पवित्रता का वहां पता चलेगा कि उसका मन पवित्र है या नहीं है। वह रोज सुबह नहाता है या नहीं है, शौच के बाद वह नहाता है या नहीं है, शौच के बाद वो दूसरे वस्त्र पहनता है या नहीं पहनता, मतलब वो पवित्रता रखता है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि वह ब्राह्मण है या नहीं। और भगवान कह रहे हैं सहिष्णुता, सहनशीलता, वह सहन कर सकता है। सत्यनिष्ठा, हमेशा सत्य का साथ देगा, वह ब्राह्मण कहलाएगा। एक ब्राह्मण के अंदर ये गुण भी होता है। ज्ञान, ज्ञान तो उसके अंदर होगा ही, या फिर ये कह लीजिए जिसके अंदर ज्ञान है वह ब्राह्मण कहलाएगा, उसको विज्ञान का भी पता होगा। और साथ में धार्मिकता, ब्राह्मण के अंदर धार्मिकता वाले गुण भी होंगे, मतलब जिनके अंदर ये सभी गुण हैं वही ब्राह्मण कहलाएगा। जो इनमें से एक गुण भी किसी के अंदर नहीं है तो उसे हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, बल्कि वो तो कंफ्यूजन की स्थिति में होगा कि ये किस वर्ण से आता है। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अब आइए आगे जानते हैं भगवान से क्षत्रिय के अंदर कौन से गुण होते हैं। शौर्यम तेजा धृति दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानमेश्वर भावच क्षात्रम कर्म स्वभावजम। हरे कृष्णा। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। मतलब क्या है, जिन व्यक्तियों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति क्षत्रिय है तो इसके अंदर ये गुण हैं, मतलब होंगे ही होंगे, आवश्यक नहीं है। कोई अपने आप को क्षत्रिय प्रदर्शित कर सकता है पर उसके अंदर क्या पता ये गुण ना हो, अगर ये गुण नहीं है तो वह क्षत्रिय नहीं है। जिसके अंदर ये गुण होंगे वो क्षत्रिय कहलाएगा। क्षत्रिय के गुण देख लेते हैं क्या क्या हैं। वीरता, वह वीर होगा, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी, क्योंकि हो सकता है एक कमजोर व्यक्ति जो अंदर से मजबूत हो, वीर हो, वह किसी का डट कर मुकाबला कर लेगा, पर जो अंदर से मजबूत नहीं होगा, चाहे वह शक्तिशाली शरीर से क्यों ना हो, वह मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो वीरता शरीर से भी और मन से भी। शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, कि जब वह युद्ध में हारने वाला हो तब भी उसका मन इतना मजबूत है तो उस हारी हुई बाजी को वह जीत में बदल देगा। शक्ति। संकल्प, अगर कोई क्षत्रिय या कोई व्यक्ति संकल्प ले लेता है तो उसे पूरा करता है या उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहता है, तब वह भी क्षत्रिय कहलाता है। दक्षता, मतलब स्किल होती है, उसमें स्किलफुल होता है, क्षत्रिय होगा। युद्ध में धैर्य,
वही बात आ गई कि अगर मान लो हारने वाला हो तब भी वह धैर्य नहीं खोता, फिर से अपनी सूझबूझ से, शक्ति से, बल से और मानसिक शक्ति से, चिंतन से फिर उस युद्ध को जीत लेता है। उसके अंदर धैर्य होता है, उदारता। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है। क्षत्रिय होने का मतलब ये नहीं कि खूंखार है बस व्यक्ति, उसके अंदर उदारता भी होगी, दूसरों के प्रति दया भी होगी, क्योंकि वह रक्षा के लिए लड़ाई करता है, दूसरों की रक्षा करता है, ना कि सबको मारता पीटता है। वह रक्षक होता है, उदार होगा। और नेतृत्व की भावना, कि वह अकेला युद्ध करता है, कि उसकी तो किसी के साथ बनती नहीं, या फिर वो अपनी पूरी टीम को लेकर चलता है। नेतृत्व की भावना, लीडरशिप की भावना होती है। तो जिसके अंदर ये सभी गुण होते हैं वह क्षत्रिय है। तो यहाँ पर एक कॉमन सी बात हमें पता चल रही है कि भगवान किसे क्षत्रिय कहते हैं, किसे ब्राह्मण कहते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार वह अपना कार्य चुनता है कि मैं जीवन में ये कार्य करूंगा। अगर ब्राह्मण है तो वो शिक्षा देने का कार्य करेगा, अगर क्षत्रिय है तो वह रक्षा करने का कार्य करेगा। जिस भी वर्ण में व्यक्ति आता है उस वर्ण के स्वभाव के अनुसार वह व्यक्ति दूसरों की सेवा ही करता है। ब्राह्मण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय है, शूद्र की रक्षा करने वाला क्षत्रिय है, वैश्य की रक्षा करने वाला क्षत्रिय है। ब्राह्मण की सेवा करने वाला शूद्र, क्षत्रिय की सेवा करने वाला शूद्र, वैश्य की सेवा करने वाला शूद्र। ब्राह्मण को पैसे देने वाला वैश्य, और शूद्र को भी पैसे देने वाला वैश्य, क्षत्रिय को भी कर के रूप में पैसे देने वाला वैश्य। इसलिए हर वर्ण दूसरे की सेवा ही करता है किसी न किसी रूप में। अब इन चारों के चार जो वर्ण होते हैं इनके अलग अलग आश्रम भी होते हैं। मतलब ये अलग अलग आश्रम के अनुसार कैसे कार्य करते हैं। जैसे कि चार आश्रम पाए जाते हैं, ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। सभी 25-25% के अनुसार बनाए गए हैं कि हमें अपने जीवन के, मान लो किसी की 100 साल की उम्र है तो 25 साल वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अगले 25 साल वह गृहस्थ का पालन करेगा, उससे अगले 25 साल मतलब 50 और 75 के बीच वाली आयु वो वानप्रस्थ का पालन करेगा, और उसके बाद संन्यास का पालन करेगा। और ये जो चारों वर्ण हैं इनका अलग अलग सिस्टम है कि कौन किसका पालन करता है और कौन नहीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण चारों आश्रमों का पालन करता है। वह पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम में आता है। इसी तरह क्षत्रिय संन्यास आश्रम में नहीं आता, वो उसके स्वभाव में नहीं है, बाकी के 3 आश्रमों का वो पालन करता है। इस तरह से चारों के चार वर्ण, उनके लिए अलग अलग सिस्टम भगवान ने बनाया है। लेकिन जब भगवान इस बात को बताएंगे शास्त्रों के माध्यम से, हम उसे विस्तार में तब जानेंगे। एक उसकी छोटी सी झलक आपको एक बार बतानी थी कि वर्ण और किस तरह से पालन करते हैं आश्रमों का। तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के गुण हमने सीखे हैं। आगे भगवान हमें वैश्य और शूद्र के गुण बताएंगे, वो हम कल के पाठ में सीखेंगे। हरे कृष्णा।